गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। कक्षा 10 के भीतर जो हमारा लेसन नंबर सेकंड चल रहा था, इंडिया ड्यूरिंग द स्ट्रगल पीरियड 1206 AD टू 1757 AD, उसी चैप्टर को आज हम आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमीरदेव चौहान के बारे में इस लेसन के भीतर हम लोग पढ़ रहे थे। हमीरदेव चौहान रणथंभौर के प्रसिद्ध शासक, जिनका कि सन 1301 के भीतर अलाउद्दीन खिलजी, जो कि दिल्ली के सल्तनत के उस समय शासक थे, उनसे भयंकर भीषणतम युद्ध हुआ। उस युद्ध के भीतर जो अलाउद्दीन खिलजी थे, उन्होंने रणमल और रतिपाल को अपने पक्ष में मिला करके और उसे हमीरदेव चौहान के मारे जाने के बाद में रणथंभौर के किले का पूरा प्रशासन संभाला दिए जाने या उसे सौंप दिए जाने का लालच दे करके उन्होंने क्या किया कि जो हमीरदेव चौहान थे उन्हें वीरगति को प्राप्त करवा दिया या हमीरदेव चौहान को मरवा दिया, धोखे से मरवा दिया। हम ये कहेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने छल कपट का सहारा लेकर के हमीरदेव चौहान के ऊपर जो जीत हासिल की थी। अब इसी टॉपिक को आज हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमीरदेव चौहान के जीवन से रिलेटेड कुछ विशेष बातें जो हैं वो हम इस लेसन में और आगे पढ़ेंगे। तो देखते हैं, करते हैं शुरुआत। इन द बैटल ऑफ रणथंभौर, ए स्कॉलर अमीर खुसरो वाज आल्सो प्रेजेंट विद अलाउद्दीन खिलजी। जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से एक फारसी भाषा के बहुत ही फेमस स्कॉलर थे, विद्वान थे, जिनका नाम था अमीर खुसरो। तो वे अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ युद्ध करने आए थे हमीरदेव चौहान के खिलाफ। तो उन्होंने इस रणथंभौर के युद्ध का आंखों देखा वर्णन जो है वो अपनी पुस्तक के भीतर किया था। ये बात हमें ध्यान देनी है कि रणथंभौर का जो युद्ध था उसके भीतर अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ एक बहुत ही प्रसिद्ध फारसी भाषा के जो कवि थे, जिनका नाम था अमीर खुसरो, वे प्रेजेंट थे, उपस्थित थे। इवन आफ्टर सैक्रिफाइसिंग हिज एंटायर फैमिली, कहा जाता है कि हमीरदेव चौहान ने अपनी पूरी फैमिली का बलिदान करने के पश्चात भी जो हमीरदेव चौहान था, अमीर बिकेम फेमस फॉर कीपिंग हिज वर्ड। तो जो हमीरदेव चौहान था, भले से ही उसने रणथंभौर के युद्ध में अपने पूरे परिवार के समेत वीर गति को प्राप्त किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमीरदेव चौहान जो था उसने बहुत ही प्रसिद्धि को प्राप्त कराया, वह बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। इसका क्या कारण रहा? तो इसका सबसे बड़ा कारण रहा कि जो हमीरदेव चौहान था वह शरणागत वत्सल एक शासक सिद्ध हुआ इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में, क्योंकि उसने जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना से भागे हुए या सारा लूट का माल लेकर के भागे हुए एक मंगोलवासी विद्रोही या बागी सरदार जो था मोहम्मद शाह कैबरू, उसके प्राणों की रक्षा की थी। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने उस बागी को या उस विद्रोही को वापस मांगा तो उसके बाद में हमीरदेव चौहान ने यह कह करके मना कर दिया कि यदि मेरी शरण में कोई भी व्यक्ति अपने प्राणों की रक्षा करवाने के लिए आएगा तो मैं उसे किसी भी कीमत पर, किसी भी हाल में उसे नहीं सौंपूंगा, चाहे फिर उसकी रक्षा करते हुए मेरे प्राणों का बलिदानी मुझे क्यों ना देना पड़ जाए, चाहे मुझे वीरगति को प्राप्त क्यों ना होना पड़ जाए। तो इसी विशेष बात के कारण जो हमीरदेव चौहान थे, उनका नाम पूरे विश्व के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया या उनका नाम अमर योद्धाओं या शासकों के रूप में इतिहास के भीतर दर्ज हो गया। अब हम बात करते हैं तो हमीरदेव चौहान के फेमस होने का जो सबसे बड़ा कारण था, वह कारण यही था कि हमीरदेव चौहान जो थे वे अपने वादे का या जो उन्होंने वचन दिया था कि शरणागत वत्सल होने का या शरण में आए हुए व्यक्ति की जान की रक्षा करने का जो उन्होंने वचन दिया था, तो उसको निभाने की वजह से हमीरदेव चौहान इतिहास में प्रसिद्ध हुए। इट हैज बीन सेड फॉर हमीर इन फोक लैंग्वेज, ग्रामीण भाषा में या लोक साहित्य की भाषा के अंदर हमीरदेव चौहान से रिलेटेड एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत कही जाती है। तो क्या कहावत है वह देखते हैं। सिंह समन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, के बहुत ही फेमस ये दोहा कहा जाता है हमीर देव चौहान के बारे में या उसके जीवन काल के बारे में। क्या कहा जाता है कि सिंह समन, सिंह का मतलब है शेर और समन का मतलब होता है संतान, कि शेर जो है अपने जीवन में सिर्फ एक बार ही संतान उत्पन्न करता है। सतपुरुष वचन,
और जो सज्जन मनुष्य रहता है, सज्जन पुरुष रहता है, सत्पुरुष रहता है, उसके मुंह से भी अच्छे वचन जो हैं जीवन में एक बार ही बाहर आते हैं, या हम कह सकते हैं कि सत्पुरुष जो है वो सत वचनों का उच्चारण या सत वचनों को सिर्फ एक बार ही कहता है। और थर्ड नंबर की बात है कि कदली फलत एक बार। कदली संस्कृत का वर्ड है, कदली का मतलब होता है केला, कि जो केला होता है वह भी अपने जीवन के भीतर सिर्फ एक बार ही फल देता है। तो यहाँ कहा गया है कि सिंह समन के शेर अपनी संतान, सतपुरुष वचन, सतपुरुष अच्छे वचन, और कदली फलत, और जो केले का फल है वो जीवन में सिर्फ एक बार ही ऐसा होता है, एक बार ही ऐसा मौका आता है कि जब ये तीन घटनाएं एक साथ घटती हैं या तीनों घटनाएं होती हैं, तो ये सब एक एक बार ही होती हैं अपने पूरे जीवन काल के भीतर। आगे कहा जाता है तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। अगली लाइन में ये कहा गया कि तिरिया तेल यानी कि तेल चढ़ी हुई जो कुंवारी लड़की होती है वह, और हमीर हट, और हमीर देव चौहान की जो जिद है, हट है, वह कभी दोबारा नहीं चढ़ सकती है। कहने का मतलब है जिस प्रकार से एक विवाहित तो होने वाली या विवाह किए जाने वाली जो लड़की है, यदि एक बार उसका तेल चढ़ गया तो इसका मतलब उसका विवाह करवाना अनिवार्य हो जाता है। उसी प्रकार से हमीर देव चौहान ने यदि किसी हट को, यदि किसी जिद को धारण कर लिया तो उसे वह हर हाल में पूरा करके रहता है। तो इस दोहे के माध्यम से यहाँ पर हमीर देव चौहान के व्यक्तित्व के बारे में बताया गया कि हमीर देव चौहान जी ऐसे थे कि यदि उन्होंने एक बार कोई हट ठान लिया, जिद को ठान लिया, तो वो जीवन फिर चाहे उस हट को पूरा करने के लिए उन्हें अपने प्राणों का बलिदान ही क्यों न देना पड़ता, तो उसको वे अपने प्राणों का बलिदान दे करके भी पूरा करने का अपने अंदर हिम्मत रखते थे, अपने अंदर साहस रखते थे, अपने अंदर इतनी उनके अंदर हिम्मत थी। अब आगे कहा जाता है इन मेमोरी ऑफ हिज फादर, कि उसके पिताजी की याद में, यानी कि जो हमीरदेव चौहान थे उनके पिता कौन थे? जय सिंह। तो आप लोगों को बताया गया था कि जय सिंह जो थे उनके पिताजी का नाम था। उसके बाद है कि उनके शासन काल के दौरान, और उनका शासन काल जो रहा वह रहा कितने वर्ष का? 32 ईयर्स के 32 वर्ष का, यानी कि उनके जो पिता थे जय सिंह मां, तो जय सिंह मां के शासन के 32 वर्षों के उपलक्ष्य में या याद में हमीर बिल्ट ए छतरी विद 32 पिलर्स इन रणथंबोर फोर्ट, के रणथंबोर के किले के भीतर जो जय सिंह मां थे उनकी याद में हमीर देव चौहान जी ने 32 स्तंभों वाली या 32 खंभों वाली एक छतरी का निर्माण करवाया था, जिसे कि न्याय की छतरी के नाम से भी जाना जाता था। तो याद रखना है, बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, बहुत ही फेमस बात कही गई है कि न्याय की छतरी किससे बिलोंग करती थी? तो हमीरदेव चौहान ने अपने पिता जय सिंह मां के 32 वर्ष के शासन के उपलक्ष्य में या 32 वर्ष के शासन की याद में इस छतरी का निर्माण करवाया था रणथंबोर किले के भीतर। हमीर बिल्ट पदमला पॉन्ड इन द नेम ऑफ हिज डॉटर पदमला। आप लोगों को इस घटना का भी वर्णन करते हुए पिछले वीडियोस में बताया गया था कि पदमला नाम की एक बेटी थी हमीरदेव चौहान की, जिसने कि अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर किले के ऊपर शासन अधिकार करने से पहले या हमला करने से पहले पदमला नाम की जो उसकी बेटी थी 18 वर्षीय, उसने पदमला नाम का तालाब, जो कि आज वर्तमान समय में पदमला नाम के तालाब से फेमस है, वह रणथंबोर के किले में स्थित है। और तो उस किले के अंदर जो स्थित वह तालाब है उसमें कूद करके पदमला नाम की जो हमीरदेव चौहान की बेटी थी उसने अपने प्राणों की बलिदान कर दिया था, या उसके पानी में कूद करके अपने यही लीला को, अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया था अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ अपने सम्मान की रक्षा करने के वजह से। और आपको ये भी बताया गया था पिछले वीडियोस के भीतर कि ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम था, ये पूरी जो घटना थी, पूरे विश्व के इतिहास का पहला जल जोहर माना जाता है, जो कि हमीरदेव चौहान की पत्नी रंग देवी और साथ में उसकी बेटी पदमला के नेतृत्व में ये पूरे जल जोहर का जो घटना थी वह घटी थी। तो ध्यान रखना है, पूरे विश्व के इतिहास का यह पहला ऐसा जल जोहर था। बाकी आपको जोहर के बारे में बताया गया था कि एक साथ जब लगता था कि भारत के भीतर कोई भी चौहान वंश की रानियों को यदि लगता था कि हमारी इज्जत के ऊपर कोई खतरा पैदा हो सकता है, हमारी इज्जत को कोई नुकसान हो सकता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जब उन्हें लगता था कि राजकाज को या शासन को बचा पाना संभव नहीं है, तो वे
सामूहिक रूप से आग जला करके उसी के भीतर अपने प्राणों की रक्षा के लिए, अपने सम्मान की रक्षा के लिए सामूहिक रूप से अपने प्राणों को बलिदान कर दिया करती थी, आग के अंदर कूद जाया करती थी और सामूहिक रूप से वे प्राणदाह कर दिया करती थी, अपने जीवन को समाप्त कर देती थी। तो इसी प्रथा को हम जौहर प्रथा के नाम से जानते थे। लेकिन ये जो जौहर हुआ, ये अग्नि जौहर ना हो करके या जौहर ना हो करके ये पहला जल जौहर था, क्योंकि यहाँ पर जो हमीरदेव चौहान था उसके किले के अंदर स्थित जो महिलाएं थी उनको इतना समय नहीं मिल पाता कि वह अग्नि का इंतजाम कर पाते, इसलिए उन्होंने पानी के अंदर कूद करके अपने सम्मान की रक्षा करने के तरीके को ही उचित समझा। अब हम देखते हैं आगे कि अभी आप लोगों को बताया गया कि हमीरदेव चौहान थे, उन्होंने अपनी बेटी पद्मला के नाम पर एक तालाब का निर्माण करवाया और उस तालाब का निर्माण ही जो है वो पद्मला पौंड के नाम से करवाया। A poet named बीजादित्य lived in हमीर्स कोर्ट। अब हमीरदेव चौहान जो थे उनके कोर्ट के भीतर, उनके अदालत के भीतर, उनके दरबार के भीतर बहुत ही फेमस कवि थे वैसे तो, लेकिन उनमें सबसे जो प्रसिद्ध कवि था उनका नाम था बीजादित्य। तो वह हमीरदेव चौहान की दरबार से रिलेटेड व्यक्ति थे। आगे कहा जाता है आफ्टर हमीर्स डेथ, हमीर की मृत्यु के बाद द रूल ऑफ चौहान ऑफ रणथंबोर, के रणथंबोर के चौहानों का जो वंश का शासन था वह केम टू एन एंड, समाप्त हो गया। यानी कि रणथंबोर के जो चौहान वंश के शासक थे उनका जो राजवंश का अंत था वह हमीरदेव चौहान की मृत्यु के साथ समाप्त हो गया। चौहान वंश की यहीं पर रणथंबोर के चौहानों के राजवंश की जो समाप्ति थी वो इस घटना के साथ हो गई। अब यहाँ हमने हमीरदेव चौहान के जीवन के बारे में जो कुछ विशेष बातें थी उनके जीवन से रिलेटेड वो हमने पढ़ी। अब हम लोग सिसोदिया वंश से रिलेटेड बिलोंग करने वाले मेवाड़ के बहुत ही प्रसिद्ध शासक के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनका नाम से आप सभी अच्छी तरह से परिचित हैं और उनका नाम है महाराणा प्रताप। इनका जो शासनकाल रहा 1572 से और 1597 ईस्वी तक रहा। तो ये जो महाराणा प्रताप थे बचपन में इनको कीका के नाम से भी पुकारा करते थे और महाराणा प्रताप के बारे में शायद ही आज कोई राजस्थानी स्टूडेंट है या भारतीय स्टूडेंट है जिन्होंने कि इनका नाम नहीं सुना होगा। अब देखते हैं ही वॉज बोर्न ऑन संडे 9 मई 1540, और यदि इसको विक्रम संवत के हिसाब से देखा जाए तो विक्रम संवत 1597 ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को इनका जन्म हुआ था। इन बादल महल ऑफ कुंभलगढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट यानी कि कुंभलगढ़ का जो किला है राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के भीतर, तो कुंभलगढ़ के फोर्ट के जो कटारगढ़ नाम का एक अंत्य भाग था उसके भीतर इनका जन्म हुआ था। अब आप लोगों को एक और विशेष जो पॉइंट है वो बताते हैं कि क्या है। देखिए आप लोगों को ध्यान देना है क्या कि यहाँ पर दो अलग अलग तिथियां बताई गई है 1540 और 1597। तो आप लोगों को घबराना नहीं है कि 1540 और 1597 इतने वर्षों का डिफरेंस कैसे आया है। तो देखिए बिल्कुल सीधी सी एक बात है कि इतने वर्षों का डिफरेंस आने के पीछे एक रीजन है कि यहाँ पर दो अलग अलग चीजें बताई गई है कि एक तो बताया गया है विक्रम संवत, तो विक्रम संवत बताया गया है 1597, लेकिन यदि इसको ईसवी वर्ष में देखते हैं तो ईसवी वर्ष जो है वो है 1540। तो ऐसा क्यों है? तो इसके पीछे एक रीजन है। ईसवी वर्ष की जो स्टार्टिंग हुई थी वह हुई थी 1 से। ईसवी वर्ष के अंत में आप लोगों को देखने को मिलेगा एडी, लेकिन जो आपका विक्रम संवत होगा उसकी स्टार्टिंग हुई थी 1597 यदि है, लेकिन ये जो विक्रम संवत था इसकी स्टार्टिंग हुई थी 57 से, इसकी स्टार्टिंग हुई थी 57 से। तो याद रखिएगा यदि कभी भी दो वर्ष आपको देखने को मिले, एक विक्रम संवत मिले और ईसवी सन संवत मिले, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि दोनों के भीतर डिफरेंस होगा कितने ईयर्स का? 57 ईयर्स का। क्यों? क्योंकि दोनों के स्टार्ट होने के बीच में 57 ईयर का गैप था, इसी वजह से ये डेट में फर्क आएगा। तो 1540 तो ईसवी लगाएंगे हम, लेकिन यदि विक्रम संवत के हिसाब से हम देखें तो जो विक्रम संवत होगा वह होगा 1597।
तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि ये अलग अलग सन नहीं है, ये एक ही है। फर्क है कि कैलेंडर के हिसाब से एक ईसवी सन की डेट है और एक जो डेट है वह विक्रम संवत के हिसाब से। विक्रम संवत हमेशा ज्यादा होगा, ईसवी सन संवत है वह विक्रम संवत से 57 वर्ष हमेशा कम होगा। ये बात हमें ध्यान रखना है। आज मान लीजिए कि यदि 2020 चल रहा है तो 2020 ईसवी सन संवत है, लेकिन यदि मान लीजिए आप लोगों को पता करना है कि विक्रम संवत कौन सा चल रहा होगा, तो इस बात का पता करने के लिए आप इसमें कितने वर्ष का गैप कर देंगे, 57 वर्ष का गैप कर देंगे। 57 का ही क्यों करना है, क्योंकि विक्रम संवत की स्टार्टिंग 57 से हुई थी, इसलिए दोनों वर्षों के बीच में 57 ईयर्स का गैप आएगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो इसलिए यदि हम विक्रम संवत की डेट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1707, तो ये आएगा। ठीक है, ध्यान रखना 277 ये वर्ष होगा आपका विक्रम संवत के हिसाब से। तो ये 2077 जो है ये तो है आपका विक्रम संवत, लेकिन जो 2020 है ये है आपका ईसवी सन एनो डोमिनी वाला। तो ये इसीलिए डिफरेंस है यहाँ पर। अब इसमें एक चीज और, एक वर्ड और आया है, देखना है, शुक्ल। ये शुक्ल क्या होता है, उससे भी पहले एक वर्ड आया है ज्येष्ठ। ये ज्येष्ठ क्या है, आप जानते हैं महीने जो हैं अंग्रेजी का जो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है उसके अकॉर्डिंग हमारे महीने हम पढ़ते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सब इंग्लिश महीने। लेकिन हिंदी महीने जो होते हैं वो होते हैं चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। तो ये जो ज्येष्ठ है वो हिंदी मंथ यानी कि हिंदी जो वर्ष होता है उसका तीसरा महीना है ज्येष्ठ। तो चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ तीसरे नंबर का महीना होता है, तो ये ज्येष्ठ वही शब्द है। और शुक्ल, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एक महीने के भीतर 30 दिन होते हैं, एक महीने के भीतर होते हैं 30 दिन। इन 30 दिनों को दो अलग अलग भागों में बांटते हैं 15-15 दिनों में, और 15 दिन को जब टाइम रहता है 15 दिन का उसको हम लोग बोलते हैं पक्ष। 15 दिन का जो टाइम रहता है उसको हम बोलते हैं पक्ष। तो 30 दिन के जो महीना रहता है, 30 दिन के महीनों में कितने पक्ष होंगे, तो 15-15 दिन के 2 पक्ष होंगे। आपको याद ये रखना है कि पक्ष जो हैं उसमें कृष्ण पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष पहले आता है, शुक्ल पक्ष बाद में आता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। कृष्ण का मतलब हो गया कि कृष्ण पक्ष जो है उसमें जैसे ही 15वां दिन होगा तो 15वें दिन चंद्रमा पूरी तरह से गायब हो जाएगा, और कृष्ण का मतलब होता है काला। तो आप समझ सकते हैं कि 15वां दिन जैसे ही होगा तो जो चांद है वो पूरा आसमान से गायब हो जाएगा। और यदि हम बात करें शुक्ल पक्ष की, तो शुक्ल पक्ष के भीतर आप लोगों का जैसे ही 15वां दिन होगा तो चांद पूरा आसमान में नजर आएगा। तो पूरा जब चांद नजर आता है हम जानते हैं उसे हम पूर्णिमा कहते हैं, और यदि चांद पूरी तरह से गायब हो जाता है तो उसे हम अमावस्या कहते हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। तो जो शुक्ल शब्द है, यह शुक्ल शब्द का मतलब यही है कि ये वो पक्ष था जिसमें पूर्णिमा होने वाली थी, और शुक्ल में भी तीसरी तारीख थी, इसलिए तृतीया शब्द यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये जो महाराणा प्रताप थे उनकी जन्म तिथि का वर्णन यहाँ दिखा है, हमें मिला है। तो कौन से वार को पैदा हुए थे, संडे को। तारीख क्या थी, 9 मई 1540। विक्रम संवत की देखी जाए तो विक्रम संवत में 1597 में तो विक्रम संवत था, ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को इनका जन्म हुआ था। और कौन से महल में हुआ था, तो सबसे पहली बार मेन जो महल था वो था कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ के भीतर था बादल महल, और बादल महल में जन्म हुआ था महाराणा प्रताप का। और जो कुंभलगढ़ का एक अंतः भाग है, आंतरिक भाग है जिसे कटारगढ़ के नाम से जानते हैं, वहां पर इनका जन्म हुआ था। आगे कहा गया प्रताप वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ उदय सिंह। प्रताप कौन थे, वास्तव में इनका नाम था प्रताप सिंह, और वंश इनका था सिसोदिया। तो सिसोदिया वंश से बिलोंग करते थे, प्रताप सिंह इनका नाम था। लेकिन आप लोगों ने प्रताप सिंह का नाम कम सुना होगा, महाराणा प्रताप के नाम से आप इसको ज्यादा जानते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है कि प्रताप सिंह और महाराणा प्रताप कोई अलग व्यक्तित्व नहीं है, दोनों एक ही है। तो महाराणा प्रताप जो थे वे उदय सिंह के सबसे बड़े बेटे थे। ये ध्यान रखना है कि महाराणा प्रताप जो थे वे उदय सिंह के सबसे बड़े बेटे थे। और ये उदय सिंह कौन थे, तो विश्व इतिहास में आप जानते हैं पन्ना गाय वाली जो घटना घटी थी, बड़ी फेमस घटना,
वो उदय सिंह से रिलेटेड थी और उदय सिंह जो थे महाराणा प्रताप के सबसे बड़े बेटे थे। हिज मदर्स नेम वाज जयवंता बाई, के इनकी जो माँ थी महाराणा प्रताप की उनका नाम था जयवंता बाई, एंड शी वाज द डॉटर ऑफ पाली किंग अखेराज सोनगरा चौहान। और जो ये इनकी माँ थी जयवंता बाई वो पाली के प्रसिद्ध शासक अखेराज सोनगरा चौहान की बेटी थी। आगे द चाइल्डहुड ऑफ प्रताप पास इन कुंभलगढ़ फोर्ट, महाराणा प्रताप का जो जन्म था वह कुंभलगढ़ के भीतर ही बीता। महाराणा प्रताप गॉट मैरिड टू अजबदे पंवार, सॉरी ये परमार नहीं है, यहाँ पे है पंवार। तो ध्यान देना है कि महाराणा प्रताप की जो शादी थी वो अजबदे पंवार के साथ हुई थी और 1557 के भीतर इनकी शादी हो गई थी अजबदे पंवार नाम की महिला के साथ। एंड शी गेव बर्थ टू अमर सिंह ऑन 16 मार्च 1559 एडी, और 16 मार्च 1559 के दिन इन्होंने अमर सिंह नाम के, जो कि महाराणा प्रताप के पहले पुत्र थे, तो उनको इन अजबदे पंवार जी ने जन्म दिया था और ये महाराणा प्रताप के प्रथम पुत्र थे। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि पहला जो पार्ट था उसमें हमीरदेव चौहान के जीवन से रिलेटेड कुछ विशेष बातें देखी और दूसरा जो पार्ट था उसमें महाराणा प्रताप के जीवन से रिलेटेड कुछ विशेष बातें देखी। महाराणा प्रताप का जन्म कौन से वर्ष में हुआ, तो 9 मई 1540 को हुआ। विक्रम संवत का हिसाब लगाया जाए तो 1597 का वर्ष था। ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को इनका जन्म हुआ और ध्यान देना है कि बादल महल के भीतर इनका जन्म हुआ था और ये कुंभलगढ़ फोर्ट का जो आंतरिक भाग था कटारगढ़ वहां पर स्थित है, तो उसमें जन्म हुआ था महाराणा प्रताप का। इनकी माँ का नाम जयवंता बाई था, पिताजी का नाम उदय सिंह था। उदय सिंह के सबसे बड़े बेटे थे महाराणा प्रताप। और ध्यान ये देना है कि कुंभलगढ़ जो किला था उसी के भीतर महाराणा प्रताप का बचपन भी था। उसके बाद में जो अजबदे पंवार थी उसके साथ में महाराणा प्रताप का विवाह करवाया गया 1557 ईस्वी वर्ष के भीतर। और सबसे लास्ट में 16 मार्च और 1559 को अमर सिंह नाम के एक पुत्र को अजबदे पंवार ने जन्म दिया, जो कि महाराणा प्रताप के प्रथम पुत्र थे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के भीतर हम महाराणा प्रताप के जीवन काल से और भी जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें जो हैं उन्हें पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही। अगला जो वीडियो है उसमें प्रताप के जीवन से रिलेटेड और सी विशेष बातों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो यह वीडियो यदि आपको अधिक से अधिक पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।